Hello students, in this video we will continue our chapter number 2nd, the model millionaire of class 7th. Let's read the chapter. Poor old chap, said Yugi, how miserable he looks. युगी ने कहा कि ये कितना गरीब है, कितना गरीब और बूढ़ा दिखता है और ये कितना अजीब भी दिखता है. Certainly, replied Trevor. ट्रेवर ने कहा कि हाँ, बिल्कुल निश्चित ही ऐसा दिखता है. You can't expect a beggar to look happy, can you? लेकिन क्या तुम वो पूछता ट्रेवर युगी से पूछता है कि क्या तुम किसी भिखारी को खुश देखने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो? कोई बैगर कभी खुश दिखाई देता है? How much does a model get for a sitting? asked Yugi as he sat on the sofa. जो भिखारी होते हैं वो किस लिए बैठते हैं, किस लिए काम करते हैं, युगी ने पूछा. और वो as he sat on the sofa, और वो सोफे पे बैठा हुआ था. A shilling an hour. तो अब ट्रेवर कहते हैं a shilling an hour. क्या कितना मिलता है? पहले क्वेश्चन पूछा गया है युगी के द्वारा कि इस मॉडल को, या मॉडल कौन बना था? बैगर, ओल्ड बैगर जो मॉडल बना था उसको वहाँ पर बैठने के कितने पैसे दिए जाएंगे? अ शिलिंग एंड आवर. तो जो ट्रेवर होता है वो जवाब देता है कि 1 घंटे के 1 शिलिंग. एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पेंटिंग्स एलन? और युगी पूछते हैं कि तुम्हें इस पेंटिंग के कितने पैसे मिलेंगे? ओ फॉर दिस आई गेट 2000. तो ट्रेवर आंसर देते हैं कि इसके लिए मुझे 2000 मिलेंगे. पाउंड्स, युगी क्वेश्चन करते हैं कि क्या 2000 पाउंड्स? गिनीज, पेंटर्स, पोइट्स एंड फिजिशियंस ऑलवेज गेट गिनीज. तो जो ये रिप्लाई कौन दे रहा है? ट्रेवर रिप्लाई दे रहे हैं कि नहीं, पाउंड्स नहीं, गिनीज. जो पेंटर्स होते हैं, हम चित्रकार होते हैं, कवि होते हैं और फिजिशियंस, उनको हमेशा गिनीज में पैसे दिए जाते हैं. वेल आई थिंक द मॉडल should have a share, added Yugi laughing. युगी हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस मॉडल को भी इस जो तुम्हें पैसे अमाउंट मिल रहा है उसमें से भी कुछ शेयर मिलना चाहिए. दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू. ये भी उतनी ही मेहनत से काम कर रहा है, उसका काम भी उतना ही कठिन है जितना कठिन तुम्हारा काम है. नॉनसेंस, नॉनसेंस. वाई लुक एट द ट्रबल ऑफ लेइंग ऑन द पेंट अलोन एंड स्टैंडिंग ऑल डे long at one's easel. It's all very well, Yugi, for you to talk, but I tell you now, it's hard work for artists. तो ट्रेवर आंसर देते हैं कि क्या बकवास है? नॉनसेंस मतलब क्या बकवास है, तुम क्या देख रहे हो? वाई लुक एट द ट्रबल ऑफ लेइंग ऑन द पेंट अलोन. ये जो पेंट कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं अकेला कर रहा हूँ, बहुत परेशानी होती है. एंड स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग एट वंस ईजल, और बिना किसी आराम के मैं पूरे दिन खड़ा रह रहा हूँ. इट्स ऑल वेरी वेल युगी फॉर यू टू टॉक. तुम्हारे लिए बोलना बहुत ही आसान है युगी, बट आई टेल यू नाउ, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, इट्स हार्ड वर्क फॉर आर्टिस्ट. ये बहुत ही कठिन काम है चित्रकार के लिए. आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत ही व्यस्त हूँ. स्मोक एंड सिगरेट एंड कीप क्वाइट. एक सिगरेट लो, इसको स्मोक करो और चुपचाप बैठ जाओ. After some time, a servant came in and told Trevor that the frame maker wanted to speak to him. कुछ देर बाद एक सर्वेंट अंदर आता है और ट्रेवर को के सामने बोलता है कि फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू हिम. एक फ्रेम मेकर उससे बात करना चाहता है. डोंट रन अवे युगी, ही सैड एज ही वेंट आउट. आई विल बी बैक इन अ मोमेंट. कोई मिलने आया है, एक फ्रेम मेकर है, क्योंकि आपको पता है जो पिक्चर्स बनाई जाती हैं उनको फ्रेम्स में सेट किया जाता है. तो फ्रेम्स में सेट करने वाला एक व्यक्ति आया है ट्रेवर से मिलने के लिए, जिसकी जानकारी उससे उनका सर्वेंट देते हैं. तो ट्रेवर बोल रहे हैं कि मैं अभी कुछ देर में वापस लौटता हूँ, इतने में आप मेरा इंतज़ार करना, यहाँ मैं कुछ ही क्षणों में वापस आता हूँ. द ओल्ड बैगर took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench. अब जो बूढ़ा बैगर था, बूढ़ा भिखारी था, उसे एक फ़ायदा हो गया था ट्रेवर की एब्सेंस में. अब वो आराम से वुडन बेंच पर कुछ क्षणों के लिए बैठ सकता था, जिससे कि उसको आराम मिले.
दैट वॉज बिहाइंड हिम, जो कि उसके पीछे रखी हुई थी. ही लुक्ड सो forlorn and wretched that Yugi could not help pitying him and felt in his pockets to see what money he had. वो बहुत ही दुखी और परेशान दिखाई दे रहा था, जिससे युगी को, और युगी को ये देखकर उस भिखारी पर दया आ जाती है और उसे लगता है, एंड फेल्ट इन हिज पॉकेट टू सी व्हाट मनी ही हैड, और वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है या चेक करता है कि उसके पास कितने पैसे हैं. और युगी could find was a sovereign and some coppers. लेकिन आप लोगों को जैसे कि स्टोरी के स्टार्टिंग में ही बताया था कि युगी was a poor man, he has not enough money. So जो युगी होता है उसके पास कुछ ही सोवेरियंस थे और कुछ ही कॉपर्स थे. Poor old fellow, he thought to himself, he need it more than I do. He walked across the studio and slipped the sovereign into the beggar's hand. वो बोलता है कि मेरे गरीब बूढ़े दोस्त को जो ज़रूरत होती है, जितनी मदद उसको करनी थी लेकिन उससे कम ही मदद वो कर पाता है क्योंकि उसके पास खुद ही सफिशिएंट मनी नहीं थी. तो वो थोड़ा सा स्टूडियो में आगे चलता है और भिखारी के हाथ में कुछ सवेरियन रख देता है. द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एंड अ फेंट स्माइल फ्लिकर्ड अक्रॉस हिज विदर्ड लिप्स. ये देखकर जब वो कुछ मनी पाता है योगी से ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन योगी को स्टेयर करता है. स्टेयर मतलब घूरता है या एकटक नज़र से देखता है और बहुत ही छोटी सी स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है. उसके जो होंठ थे वो मुस्कुराहट से भर जाते हैं. थैंक यू सर, ही सेड. थैंक यू, उसने कहा. भिखारी ने योगी से शुक्रिया अदा किया. देन ट्रेवर अराइव्ड एंड योगी लेफ्ट द स्टूडियो ब्लशिंग अ लिटिल एट व्हाट ही हैड डन. थोड़ी देर बाद ट्रेवर वापस लौट आते हैं और योगी स्टूडियो को छोड़ देते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी. वो ब्लश कर रहे थे, चमक रहा था उनका चेहरा, जो काम उन्होंने किया था उसी के लिए. ही स्पेंड द डे विद लॉरा, गॉट अ लिटिल स्कॉल्डिंग फॉर हिज जेनरसिटी एंड हैड टू वॉक होम. उस दिन वो दिन जो था वो योगी ने लॉरा के साथ स्पेंड किया, बिताया उनके साथ, एंड और उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था उस दिन, और वो उसके साथ में एक वॉक पर चले जाते हैं. दैट नाइट ही स्ट्रॉल्ड इनटू द पैलेट क्लब एट अबाउट 11 o'clock एंड फाउंड ट्रेवर सिटिंग बाय हिमसेल्फ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. उस रात वो पाते हैं कि जिस दिन वो लॉरा के साथ अपने दिन स्पेंड करता है उसी दिन उससे डांट भी खाता है. क्यों डांट खाता है? क्योंकि उसके पास पहले पैसे नहीं था और जो पैसा था उसने उस भिखारी को दे दिया था. दैट नाइट, उसी रात को क्या होता है, ही स्ट्रॉल्ड इनटू द पैलेट क्लब एट अबाउट 11 o'clock एंड फाउंड ट्रेवर सिटिंग बाय हिमसेल्फ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. उसी रात योगी घूमता हुआ जाता है और एक पैलेट क्लब में पहुंचता है करीब 11 बजे, जहां पर वो पाता है कि ट्रेवर पहले से ही बैठा हुआ है और वहां पर स्मोक और ड्रिंक कर रहा है. वेल एलन, डिड यू गेट द पेंटिंग फिनिश्ड ऑल राइट? योगी पूछता है कि क्या तुम वो पेंटिंग खत्म कर चुके हो? ही आस्क्ड एज ही लाइट हिज सिगरेट. वो अपनी सिगरेट जलाते हुए पूछता है. फिनिश्ड एंड फ्रेम माई बॉय, आंसर ट्रेवर. ट्रेवर आंसर देता है, बिल्कुल मैंने वो ख़त्म भी कर दी है और उसको फ्रेम भी कर दिया है मेरे दोस्त. बाय द वे द ओल्ड मॉडल सीम्स टू हैव टेकन एन इंटरेस्ट इन यू. लेकिन वो जो ओल्ड मॉडल था, ओल्ड मॉडल कौन था? ओल्ड बैगर को ओल्ड मॉडल कहा गया है. वो तुम्हें बहुत ही इंटरेस्ट ले रहा था. आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू, हु आर यू, वेयर यू लिव, वॉट योर इनकम इज एंड वॉट योर फ्यूचर विल बी. मैंने तुम्हारे बारे में उसे सब कुछ बताया कि तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारी इनकम क्या है और तुम्हारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है. माई डियर एलन, क्राइड योगी. योगी ने चिल्लाया कि मेरे दोस्त एलन, आई shall probably find him waiting for me when I go home. But of course you are only joking. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा वेट कर रहा होगा जब मैं घर जा रहा हूँगा, लेकिन मैं तुमसे श्योरली कह सकता हूँ कि तुम मजाक कर रहे हो. पुअर ओल्ड फेलो, आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम.
मुझे लगता है, मुझे ये मेरी इच्छा है कि मैं कुछ उसके लिए और ज़्यादा कुछ कर पाता. आई थिंक इट इज़ ड्रेडफुल एंड दैट एनी वन शुड बी सो पुअर. मैं सोचता हूँ कि क्या इससे भी ज़्यादा कोई गरीब हो सकता है. आई हैव गॉट हीप्स ऑफ क्लोथ्स एट होम. मेरे पास कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है. डू यू थिंक ही वुड केयर फॉर एनी ऑफ दैम. हिज रैग्स वर फॉलिंग टू बिट्स. और यूकी पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि वो उन कपड़ों की कदर करेगा या उनकी इम्पोर्टेंस को समझेगा. उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल फटे हुए थे.